फाइनली हमारा वर्कडाउन हो गया, जुम्बा हो गया। और आज जो हमारी फिटनेस थी, जुम्बा नहीं था, फिटनेस थी। और काफ़ी मज़ा भी आता है मगर बहुत मेहनत वाला काम है। घर चलते हैं, बहुत अच्छा लगता है यहाँ वर्कआउट करके आते हैं। उसके बाद बहुत लाइट फील होता है। आज का था पसीना निकलता है, आपकी स्वेटिंग होती है तो बहुत अच्छा फील होता है। और ऐसा लगा जैसे मैं थोड़ी थोड़ी हुई हूँ, ये फीलिंग आती है ना आपको, तो ये होता है। चलिए अब घर जाते हैं, घर जाने का टाइम मुझे तो कल मिल पाएगा। अस्सलाम वालेकुम। कल मैंने थोड़ा सा क्लिप बनाया था, आज सेकंड डे है और आज भी मैं जिम जाने के लिए रेडी हूँ। और जाने जाती हूँ जब, तो फिर मैं चादर ऊपर से ओढ़ लेती हूँ, क्योंकि समटाइम हेल्पर वगैरह होते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता। तो वहाँ जाके, क्योंकि लेडीज़ जिम है तो फिर जाकर चादर उतार देती हूँ, क्योंकि लेडीज़ है तो फिर मसला नहीं है। और अभी बस रेडी हो रही हूँ, 4 बजे का टाइम है तो भाभी बस आधे फिर निकलते हैं। और आज समद और ये जो है वो कराची चले गए हैं, तो मैं काफ़ी इमोशनल हो गई थी ज़ाहिर है, क्योंकि आप वैसे जब साथ रहते हैं तो कितना अच्छा, इतना फील नहीं होता, मगर जब जा रहा होता है कोई तो फिर मनाल वैसे अपना लगी रहती है, मगर क्योंकि जब जाते ही तो फिर उनको बड़ा एहसास होता है। तो हो रही थी काफ़ी। खैर बस अभी हम निकलते हैं। और आज यहाँ पर बच्चों की, मनाल वासी की, मम्मी की तो छुट्टी थी, क्योंकि कल शायद धरना होने का मसला था, मगर शायद वो सुबह तक हट गया तो आज तो छुट्टी ही हो गई थी। ऑनलाइन क्लास थी, बट मुझे रात को इतनी ज़्यादा खांसी आ रही थी कि मतलब सुबह हो गई थी, तो मेरी हिम्मत ही नहीं खुलने उठने की कि मैं उठ के फिर ऑनलाइन क्लास दिलवाऊँ। तो आज की क्लास रह गई। हालांकि मोबाइल मैंने चार्ज कर दिया था मनाल का कि सुबह ऑनलाइन क्लास लेनी, मगर फिर भी ना वो रह गई। तो चलो खैर, अब कल तो जाना ही है स्कूल। और अभी घर आकर फिर ना मुझे ना चीज़ें वगैरह भी अरेंज करनी, क्योंकि काफ़ी चीज़ें करनी है। चलिए फिर, अब मेरी इसकी बैटरी लो हुई है तो वापस आकर फिर आपसे बात करती हूँ। तो वेलकम बैक। और ये भी मैं भाभी जो है वो वर्कआउट करके आए हैं, और यकीन माने कि अभी क्योंकि यूज़ टू नहीं है ना, तो थोड़ा सा लगता है कि आप थके, मगर जब आप कर लेते हैं पूरा वर्कआउट तो उसके बाद जो है ना वो आपको बहुत लाइट फील होता है, और बहुत हल्का हल्का सा फील होता है, लाइट फील होता है, जैसे कि आपकी बॉडी ना बहुत कुछ करके ना बहुत अच्छा फील होता है, मतलब ओवरऑल अच्छा फील होता है। और ज़ाहिर है किसी भी चीज़ को करते करते ही प्रैक्टिस होती है और आप यूज़ टू होती है आपकी बॉडी, तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे आपने अपने लिए, अपनी बॉडी के लिए कुछ किया है। और ज़ाहिर है अगर आपको थोड़ा बहुत भी अपने से प्यार है, अपने आप से प्यार है, हर एक को अपने आप से प्यार होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको अपने आप से प्यार होगा तो आप अपनी बॉडी का ख्याल रखेंगे। अगर आपको अपने आप से प्यार नहीं है तो आप अपने आप पे ध्यान नहीं देंगे। और काफ़ी अरसे से हम लोग हमेशा सोचते थे, भाभी भी मैं भी, कि यार हम एक्सरसाइज जिम ज्वाइन कर लेते हैं, जिम ज्वाइन कर लेते हैं, मगर हर दफ़ा किसी न किसी रीज़न की वजह से, और पिछले 2 साल से तो कोविड की वजह से हो ही नहीं पाता था। मगर अब फाइनली ये हुआ कि फिर भाभी गई पिछले 1 आध महीने पहले और देख कर आई, फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया। फिर पता चला कि वहाँ कोविड हो गया हमको, तो बड़ा अफसोस हो गया यार, हम कोई चीज़ करते हैं वो हो जाती। फिर भाभी ने उनसे, जो हमारे ट्रेनर है लड़की है वो, शी इज़ मैरिड, बट वो लगती नहीं है मैरिड, बहुत स्मार्ट, बहुत एक्टिव और बहुत फ्लेक्सिबल उनकी बॉडी का है, जिसका जो काम होता है उसमें वो माहिर होता है। तो फिर उन्होंने दोबारा से अपना अलग जिम खोला, तो वहाँ पर हम जाते हैं। और अभी इरादा पूरा यही है कि अब इसको कंटिन्यू करना है रमज़ानों में भी। थोड़ा टफ़ होगा रमज़ानों में, ज़ाहिर है कि आपके रोज़े भी होते हैं, फिर अफ्तारी, ये सब चीज़ें होती हैं, मगर मैं समझती हूँ कि जैसे सारे काम हो जाते हैं, इसके लिए भी आपको टाइम निकालना पड़ता है। और भले आप 15-45 मिनट्स की करें, मगर करें ज़रूर। और फिर जब आप यूज़ टू हो जाते हैं ना, तो फिर उस चीज़ के लिए आपको टाइम निकाल लेते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है जब आप के पसीना निकलते हैं। लेकिन खून पसीने के बाद ना, खून पसीने की कमाई होती है, तो आप कहते हैं कि खून पसीना अपने निकाल कर जो है वो आपकी बॉडी एक शेप में आ जाए ना। असल चीज़ दुबला होना नहीं, असल चीज़ है कि आपकी बॉडी शेप में आ जाए, वो चीज़ है। दुबला होना कोई बहुत फ़ख्र की बात नहीं, दुबला होना एक अलग चीज़ है। एक आपकी बॉडी जो है वो फिट रहे, बॉडी शेप में आ जाए, असल चीज़ ये होती है। डंडे की तरह नहीं होना है कि बिल्कुल डंडा है और आप लग लग कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना कुछ, मगर हाँ एक्टिव रहना है, बॉडी फिट रहे और शेप में रहे, ये चीज़ मैटर करती है। और ज़ाहिर साथ साथ फिर आप अपना खाना पीना
हेल्दी रखें। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल छोड़ दें, या ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट करके आने के बाद आप जो है वो पराठे और तली भुनी चीज़ें खाएं। हाँ, हर चीज़ हेल्दी खाएं, अच्छी खाएं। और मैं अपने आप को भी ये सलाह दूँगी कि मैं पानी ज़्यादा पिए। मैं कम पीती हूँ पानी, मगर इस वर्कआउट की वजह से कि अच्छी चीज़ें पे पानी पीने लगी हूँ मैं, क्योंकि प्यास लगती है ऑब्वियसली। तो ये, और दूसरी चीज़ ये कि जैसे जैसे आपका वेट हल्का होता है ना, कम होता है, आपकी सांस भी कम फूलती है। ज़ाहिर है, एक तो एक हेरिडिटी होता है, दूसरा ये कि जिनको जैसे मुझे सांस का प्रॉब्लम होता है, मगर अल्लाह का शुक्र है कि मैं सोचती थी यार मुझे प्रॉब्लम, क्योंकि अब मार्च में पॉलन होती है बहुत ज़्यादा, तो मैं ये सोचती थी कि यार मुझे ऐसा ना हो कि वर्कआउट करते में मेरी सांस फूलने लगे, मैं ब्रेथ आउट हो जाऊँ। मगर अल्लाह का शुक्र है कि ऐसी सांस नहीं फूलती है कि मैं कर ही ना पाऊँ वर्कआउट। और शायद इससे बहुत फ़र्क पड़ता है आपकी हेल्थ पर, कि आप जब वर्कआउट करते हैं तो खुद ब खुद आपकी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। तो मैंने ये नोटिस किया है कि जैसे रात में मुझे बहुत ज़्यादा खांसी आ रही थी, तो फिर मैंने सुबह के 5:45 बजे जाकर जो है वो कफ सिरप पिया। तो अल्लाह का शुक्र है कि जिम करते हुए मुझे ऐसी खांसी का दौरा नहीं पड़ा, या मुझे सांस ऐसा नहीं फूला। वो ज़ाहिर है अक्सर वर्कआउट करते हुए वैसे आपका सांस फूलता है, ज़ाहिर है आप नए होते हैं या वैसे, मगर ऐसा नहीं हुआ कि मैं बिल्कुल ही हाँफने लगी हूँ या मुझे जो है वो पंप लेना पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह करे ऐसे ही आगे भी रहे। और बस अभी बच्चे गए हुए शफ़क़ के साथ, क्योंकि हम लोग जिम चले गए थे, फिर बच्चे सारे गए हुए शफ़क़ के साथ। अब कहाँ गए, शायद पार्क वगैरह गए, फिर आते हैं तो दिखते कहाँ जाते हैं। आज मैंने कुछ भी नहीं बनाया। कल भाभी ने मटन बिरयानी बनाई थी और चिकन निहारी, आज कुछ भी नहीं बनाया है। और देखते शायद कहीं बाहर जाकर थोड़ा बहुत खा लें, तो कुछ कह नहीं सकती। पर भी अब ये कि वर्कआउट करने के बाद आपको मैंने तेज़ पंखा खोला हुआ है, और बस आपको दिल चाहता है कि आप जो है ना बस थोड़ा सा रिलैक्स करो। और ये हमारा जो वर्कआउट होता है ना, वो पूरी बॉडी का होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका आर्म का हो रहा है या लेग्स का हो रहा है या अपर बॉडी का हो रहा है, पूरा आर्म से लेके पूरी फुल बॉडी होता है वर्कआउट। तो बहुत अच्छा लगता है कि आपकी एक एक बॉडी का जो है ना वर्कआउट, एक एक बॉडी पार्ट्स का वर्कआउट होता है, कि हाथ, आर्म, शोल्डर्स का भी, हाथ का भी, लेग्स का भी, थाई का भी, हिप्स का भी, हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग कवर करती है। वो बहुत अच्छी है। अगर आप इस्लामाबाद से हैं और आप ज्वाइन करना चाहते हो तो बालीज़ स्टूडियो जाएँ, F10 में है, बहुत अच्छी ट्रेनर है, स्वीट है, हम्बल है। और इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है कि आपका ट्रेनर कैसा है। वो आपको ओन करती हैं, आपको सिखाती हैं, बताती हैं, तो हर चीज़ मैटर करती है। समटाइम होता है कि नाम बड़ा, दर्शन छोटे होते हैं, या बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, मगर आपके ट्रेनर्स अच्छे नहीं होते, आप बहुत रूड होते हैं। समटाइम अगर ट्रेनर अच्छे हों तो बिल्डिंग मैटर नहीं करती, जगह मैटर नहीं करती, सिखाने वाला अच्छा होना चाहिए। तो चलिए फिर देखती हूँ आगे, अगर कुछ होता है तो मैं ब्लॉग करूँगी, वरना तो इसी को मैं अपलोड कर दूँगी, क्योंकि ऐसा कुछ मैंने आपको दिखाया। अब वर्कआउट करते हुए मैं दिखा ही नहीं सकती, कि ज़ाहिर है हर एक की अपनी प्राइवेसी होती है, फिर मैं बना भी नहीं सकती। ज़ाहिर मैं वर्कआउट करूँगी क्या वीडियो बनाऊँगी। तो बस अभी आए थे मैं और भाभी, मैंने कहा आपसे शेयर करूँ। और चलिए फिर मैं चेंज करके फिर देखती हूँ क्या होता है, कैसा, फिर आपसे आगे बात करूँगी। किस वाली या वो ग्रेड पीते हैं कौन सा पसंद है? बेटा तुम लोग अपनी पसंद की चीज देख लो, कॉम्प्रोमाइज वरना तुम लोग मैं बना कुछ और ले लेना। सूप ही था। सही? वो सूप
मेरे पास आ जाओ मेरा बेटा। आ जाओ चलो भाई। इनसे बोल दो बेटा, किसी से बोल दो, ये खड़े हुए ना, इनको बोलो एक पिक्चर नहीं ले लेगा। क्या हुआ ईमान? काफी मुझे कह रहे थे जल्दी कर दें, हमारी उम्र ना बता दें। इतनी देर में सर्व करते हैं ये लोग, बहुत देर में सर्व करते हैं। 45 से 40 साल के मुझे तो बहुत काम करते हैं सर। चिकन पिज्जा प्राइस तो जाना चुकी उसमें फिर और कौन सी चाय अच्छी होती है? बेटा वहाँ ऑर्डर नहीं करना हुआ। ये वाली 40 वाली बस हमारे यार अच्छी है यार इसके साथ खाओ जरा, अंदर टांग लग रही है। चाय मत गिरा देना। कमाल हो गया भाई, जिंदगी में मैंने ऐसी जलेबी नहीं खाई और ना मुझे जलेबी पसंद है। अभी मैं उनसे करवाती हूँ, वही तो कह रही हूँ, आके यहाँ बैठे दोस्तों के साथ बातें करते रहे, चाय मंगाते रहेंगे, हजारों को मिलने के चले जाएं। हाँ हम लोग आए थे, बहुत सारे लोग जब आए थे, फिर सारा वो लोग इतना फायदा भी देना होता है वो क्या कहते हैं इफ्तारी, जिसमें में एक चावल होते हैं, चावल जो 2 पेट भर के आदमी खा सकते हैं, 2 खरबूजे के टुकड़े, 2 केले, 2 रसगुल्ले, 4 खजूरें और 1 समोसा। और उसकी मेरी देखें कम्प्लीट हो गई, खजूरें भी कम्प्लीट हो गई, 56 देखें होती हैं वो कम्प्लीट हो गई। और मेरी खजूरें 1.5 मिनट, ये मेरे ना मैं घर दिखाती हूँ, इंस्टाग्राम में मैं आज वहीं पे आता हूँ। हर मशहूर है यहाँ की ट्रांसजेंडर मुनीबा मज़ारी के साथ होती है और ये यहाँ F11 के मरकज़ में बहुत ज़्यादा होती है और बहुत लोगों की हेल्प करती है। तो मैं उनको गरीब उन लोगों के घर में देती हूँ जो 700 कमाते हैं, 500 कमाते हैं, वो रोज़े पे घर पहुँचते हैं। और ये जो बेचने वाले ओरिजिनल पठान वो रोज़ा लास्ट में रखते हैं, तो मैं उनको सैलियाँ भी करवाती हूँ। क्या चीज़ लेती है, मतलब बता रहे थे चावल 2 लोगों में 4 खजूरें, 1 समोसा, 2 रसगुल्ले, और जिसमें से भी मेरी 56 देगे लगती हैं, वो हो गई। वो मेरी ना हमेशा एक नाजिश बात है, ऑस्ट्रेलिया में रहती है सिडनी, तो उसकी ना 4-5 सहेलियाँ मिलकर ना वो देती हैं हर साल। और एक सुफियान साहब हैं, आपको जो चीज़ की ज़रूरत हो ना आप प्रॉफिट बता दीजिएगा तो मैं
ले लो ना जो मेरे पास होता है। तो बाकी मेरे अभी रह गए हैं समोसे भी हो गए हैं, अब मेरे रह गए हैं फ्रूट और मेरे रसगुल्ले रह गए हैं, जो मुझे 5 किलो डेली रसगुल्ले लेने पड़ते हैं और कम से कम 2200-2400 का मेरा फ्रूट आता है। 2200-2400 का रोज। हाँ रोज। मेरा नंबर ले लो, मुझे रोज़ों में कॉन्टैक्ट करना। तो मेरा हो गया एक, तो ले लो, हो गया मेरे। नहीं, आप जो काम कर रही हैं ना वो 0305 तो बहुत कम लोग करते हैं। बाजी अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है। मुझे हर बंदा, अभी परसों मुझे एम स्टूडियो पार्लर वालों ने बुलाया, एक ऑयल की प्रमोशन करनी थी, ऐसे करके पकड़ा। मैं 5000 रुपये दिए उनसे, आने जाने का किराया दिया, मुझे खाना खिलाया और मैं 030554759117 एक चीज़ दिखाती हूँ आपको। मेरी बाजी साफ है, पैसे लोगों के 26,80,000 की मस्जिद बनाई और बाजी उसके हाँ दिखाती और पहले जब इफ्तिताह किया तो वो मजारी वो मुझे मिली है इधर ही ना, उसकी ख्वाहिश की बिजली, जैसे आपको ख्वाहिश की बिजली वो मुझे मिली है। यदि बिजली कोई काम करे तो मेरी ना अक्सर मैं आती थी, मेरी जान में ऐसे फिरती थी, मैं देखती थी ड्राइवर खड़े होते थे, लोग खाना खा रहे होते थे, मैं अक्सर लोगों से जाके लड़ती थी, यार ड्राइवर को तो खाना खिला। फिर मैंने कहा ना मैं खिलाती, उन्हीं बने कहा चलो मैं करती थी साथ, मैं शुरू हो गई। मुझे मेरे 200 प्लेटें मिल गई, 15 चटाइयाँ मिल गई, 100 गिलास मिल गए, फिर हर चीज़ मुझे अवेलेबल हो गई। मैंने खाना शुरू कर दिया। फिर मुनीबा चली गई, फिर बाजी मैंने इंस्टाग्राम बनाया, लोग मुझे पता नहीं 17.4 के है ना मेरे फॉलोवर हो गए बाजी। और अब लोग मुझे खुद ही जैसे आपने बोली बिजली मैं कर रही हूँ। कुछ लोग हैं सीधी सी बात है बाजी, माहौल ऐसा है कि कोई रोज़े नहीं रखती बाजी ना, तो फिर वो मेरे साथ आ गए कि यार ये मैं रोज़े दे सकती, ये 5 रोज़े मेरी तरफ से इफ्तार करा दो, ये चीज़ मुझे कॉल कर देती। अब रोज़े आएंगे तो राफे मुझसे कॉन्टैक्ट अल्लाह आपकी ज़िंदगी आपको बस पैसे दे देगा, आप अपनी मर्जी से नहीं, आप पैसे दें जहाँ कोई चीज़ लेके दें वो आपकी मर्जी। गाड़ी वाइट कपड़े पूरा सा आया मेरे पास, आप बिजली में कुछ चाहिए? मैंने कहा हाँ सर फ्रूट चाहिए। वो सामने कोने में दुकान है अभी भी, वो भी मैं वहाँ लेके गई उसको, दुकानदार से जाके पूछे। अब वो बंदा मुफात हो गया है और उसका बेटा पिछले रोज़े मेरे आके गले लग के रोने लग गया। हाय मैं कहा क्या हुआ भाई, बताओ तुझे क्या हुआ? कहता बिजली अब्बू की डेथ हो गई है और अब्बू का आखिरी लफ्ज़ ये था कि बिजली का ख्याल रखिए। देखो बाजी, और वो रो ही जा रहा कि उसने अब्बू ने ये नहीं कहा ये करना वो करना ये करना। हाँ तो मैं खुद बाजी मिल गई ना, तो वो कहता उन्होंने यही बोला कि बिजली का ख्याल रखना, बिजली तो ये तो मैं कहा वो अब खजूरें मुझे 1.5 मन देते हैं। मैंने उनका 1.5 मन मुझे खजूर दिया। चल अच्छा लगा जी। तो हम लोग आ गए थे वापस खाना वाना खाकर, और आज की जो ट्रीट थी वो शफ़क़ ने दी थी अपनी प्रमोशन की उसमें। और बस फिर हम उसके बाद चाय वाय पीने गए चिकाचीनो, और एंड के जो आप क्लिप्स देखेंगे उसमें बहुत ही एक अच्छा मैसेज आपको कन्वे होगा। फ़र्स्ट टाइम मैंने, वैसे तो आप देखते ही हैं कि आपको सिग्नल्स पे और वैसे ट्रांसजेंडर्स मिलते हैं, मगर मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस रहा इतने करीब से किसी ट्रांसजेंडर से बात करने का, और वो कोई आम ट्रांसजेंडर नहीं है। आई होप कह रही हूँ, आई नो आप लोग अगर थोड़ा बहुत भी सोशल मीडिया में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको पता होगा कि ये बिजली थी। और हम लोग चिकाचीनो के लिए पे उतरे तो वो आई थी, फिर वो आगे लोगों से, और वहाँ वो बहुत फेमस है, मतलब आप सोशल मीडिया के उससे जहाँ आप उनका इंस्टाग्राम फॉलो कर रहे हैं, बिजली ऑफिशियल से इस तरह से है, और मीडिया पर भी वो बहुत आई हैं। और मुनीबा मज़ारी के साथ उन्होंने अपना स्टार्ट किया था काम, मुनीबा मज़ारी ने वो काफ़ी जो है वो आगे लेके आई, जिसकी उसके बाद से वो माशाल्लाह से बहुत फेमस है। और सिर्फ अपने लिए वो नहीं करती है, बल्कि ह्यूमैनिटी के लिए करती है, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए सिर्फ ट्रांसजेंडर अपनी कम्युनिटी के लिए नहीं करती, बल्कि हर उस शख्स के लिए करती हैं जो कि बेचारे गरीब होते हैं, मजबूर होते हैं, जो किसी भी तरह से बेचारे फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है, या गरीब बच्चों की शादियां करवाती हैं वो। दूसरा ये कि वो वैसे अपने पैसे मांगती ज़रूर है, पैसे वैसे जैसे मांगते हैं ये लोग मांगती हैं, मगर उसको अपने ऊपर खर्च नहीं करती, बल्कि उससे लोगों की मदद करती हैं। तो बिजली के नाम से आप जानते होंगे उनको, सोशल मीडिया पे बहुत इनका चर्चा है, और इस्लामाबाद के लोग तो उनको जानते हैं, और आप जाके सर्च करेंगे तो आपको मिलेंगी वो। और मैंने फर्स्ट टाइम फ़ेस टू फेस इस तरह किसी ट्रांसजेंडर से बात की, और उनके बात करने का तरीक़ा आप देखेंगे कि इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव था
कि वो लग नहीं रहा था कि शायद मैं किसी ट्रांसजेंडर को बोलते हुए देख रही हूँ, या एक जो कॉन्सेप्ट है ट्रांसजेंडर का वो ये है ना कि वो तालियां पीटते हैं और हाय हाय करके, जिस तरह उसमें भी कैटेगरीज होती हैं, मगर एक जो हमारा एक इमेज जो इनके बारे में बना हुआ है वो गलत है। सारे जैसे कहते हैं ना, एक ही लाठी से सबको नहीं हाँकना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जो कि अल्लाह ताला कहते हैं ना कि इज़्ज़त देने वाला भी अल्लाह ताला है, इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ में होती है। तो कहते हैं ना, इज़्ज़त देने वाला ज़िल्लत देने वाला अल्लाह ताला है, और ये किसी की मेरास नहीं होती है। तो अल्लाह ताला ने उनको इतनी ज़्यादा इज़्ज़त दी है कि वहाँ इतने लोग बैठे हुए होते हैं, मगर हर कोई उनको जानता है, उनकी इज़्ज़त करता है, और कोई भी उनके साथ बुरा बिहेव नहीं करता। और वो जिस तरह से सोशल वर्क कर रही हैं, आप देखें कि लोग खुद ब खुद उनकी हेल्प करते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं, उनके नाम लिए उन्होंने, जो कि मना करते हैं कि हमारा नाम ना लिया जाए, और वो उनकी हेल्प करते हैं। तो कहते हैं कि कतरा कतरा करके समंदर बनता है, दरिया बनता है। तो इस तरह से उन्होंने एक स्टेप लिया, और आज उसी की वजह से वो और लोगों की हेल्प करती हैं, गरीब लड़कियों की शादियां करवाती हैं, उनके लिए थोड़ा बहुत जो भी हो सकता है जहेज़ इकट्ठा करती हैं। रमज़ानों के में इफ्तारी जो है, वो बेचारे लोग जो जिनके घरों में खाने को कुछ नहीं होता, उनको इफ्तारी मुहैया करती हैं, लोगों से जमा करती हैं। तो अपने लिए नहीं करती हैं। आप जाकर सोशल मीडिया पर जाकर उनको, इंस्टाग्राम पर उनको जाकर फॉलो करें तो आपको पता चलेगा उसमें। और बहुत अच्छी मतलब मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसा ट्रांसजेंडर देखा जो कि लग ही नहीं रहा था कि वो एक ट्रांसजेंडर है, और जिस तरह से वो इतनी पोलाइटली बात कर रही थी। और बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि यार क्योंकि मैं जब से ब्लॉगिंग में आई तो मैं सोचती थी यार मैं कोई किसी ट्रांसजेंडर से मिलूं, उसका इंटरव्यू करूं। तो ये इंटरव्यू तो नहीं था, वो आके हमारे साथ बैठी, उन्होंने थोड़ी सी बातचीत की, तो मैंने उसको रिकॉर्ड कर लिया। मगर इंशाल्लाह मुझे दोबारा मौका मिला तो मैं ज़रूर उनसे पूरी तफसील पूछूंगी सब चीज़ की, और पूरी बातचीत होगी। क्योंकि बहुत टाइम से मैं सोचती थी मगर हिम्मत नहीं होती थी, कभी इस तरह से निकलना नहीं होता था, कभी कोई इस तरह से मिलता नहीं था। तो आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि वो हमारे सामने आई और हमारे पास आकर बैठी। वरना होता है मोस्टली कि हम लोग कहते हैं अच्छा जाओ माफ़ को, हम लोग क्योंकि इतना ज़्यादा इन लोगों को हाँ इस काबिल समझते नहीं हैं, बट जो सही बात है। तो जिस तरह से हर इंसान की जो कम्युनिटी थी उसमें अच्छे बुरे लोग होते हैं, तो इनमें भी है कि हर तरह के लोग हैं। और आप ये देखें कि अपनी जो भी उनकी जेंडर है उसको एक्सेप्ट करके वो उस काम में आगे आई हैं, और हर कोई उनकी इज़्ज़त करने पर मजबूर हो गया है। मजबूर है नहीं, मजबूर हो गया है। तो यही कहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि आपके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हों, आपके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हों, आपके पास बहुत सारा पैसा हो तो ही आपके लोग इज़्ज़त करेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो इन्होंने प्रूव किया कि आज बड़ी गाड़ी वाले भी इनकी इज़्ज़त कर रहे होते हैं, हर बड़े से बड़ा आदमी भी इज़्ज़त कर रहा है, छोटे से छोटा। तो ये छोटा सा एक मैसेज था। तो आप लोग भी, अब रमज़ान आने वाले हैं, ज़ाहिर है कि रमज़ान ना भी हो तब भी अगर जिसको भी मौका मिलता है तो जाकर हेल्प करे लोगों की। और नेकी का काम करते ना इंसान, तो नेकी को नेकी समझ कर किया करे, उसको ये सोच कर मत किया करें कि इसका सिला कोई इंसान आपको देगा। इंसान कुछ भी नहीं देता, वो अल्लाह ताला देता है। और हमें नहीं पता कि अगर आपके ऊपर अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है तो वो किसकी वजह से, आपका कौन सा अमल जो है वो अल्लाह ताला को पसंद आ गया या आ रहा है, जिसकी वजह से आप अपनी ब्लेसिंग कर रहे हैं। तो इंसान नेकी जब आप किसी इंसान के साथ भी करते हैं ना, तो आप ये सोच के मत करें कि वो बदले में आपको कुछ उसका बदल देगा, वो अल्लाह ताला देता है। और कोई भी अच्छा काम करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपके पास बहुत सारे पैसे हों। आप नेक नियति से करें ना, अल्लाह ताला खुद बहुत आपकी हेल्प करता है। जैसे कि बिजली जो है, उन्होंने एक फूड ड्राइव जो छोटे से स्टार्ट किया था उन्होंने, और आज वो माशाल्लाह से एक अच्छा जो है सेटअप हो गया है। और हर फ्राइडे को और वैसे भी वो वहाँ पर खाना जो है वो सर्व करती हैं लोगों को। तो एक नोबल कॉज के लिए जो जितना अपनी हैसियत के मुताबिक कर सकता करें। बस ये छोटा सा मैसेज था। और मुझे नहीं पता था कि एट द एंड जाकर आज उनसे मुलाकात होगी और एक अच्छा एंड होगा पूरे दिन का। तो बस सारे जो वर्कआउट की थकान थी, जो भी था, उसका एंड बहुत अच्छा रहा और मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। और इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी दोबारा जाकर मैं उनसे मिलूँगी और तफसीली मुलाकात करूँगी
और राफ़े के साथ ही जाऊंगी ऑब्वियसली, राफ़े सबको जानता है यहाँ पर। और दोबारा जाकर अच्छी तरह से एक चीज़ पूछूंगी। तो अभी तो ये एक्सीडेंटली आ गया था तो मैंने कहा चलो मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो आप लोग भी अगर थोड़ा सा भी ये वीडियो पसंद आया हो और बिजली जी की बातें आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा वीडियो को, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक मनाल्स वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मनाल्स वर्ल्ड को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। और आज का वीडियो ज़रूर लाइक करिएगा, ख़ासतौर पर एंड वाले पोर्शन को ज़रूर लाइक करिएगा, मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ये वीडियो अब जाएगी कल। अल्लाह हाफ़िज़ और शब बख़ैर।